कर्म और वाणी, ये दो मुख्य साधन हैं सेवा के, पर दोनों में कुछ दोष है। मैंपन, अहंकार, दिखावा तुरंत आ सकता है। स्वभाव संस्कार की टक्कर वाणी में, मैं मेरा, नाम मान शान, संपत्ति, समय, ये सब बातें हैं। और दो उत्कृष्ट साधन है सेवा के, वाणी से और कर्म से। परंतु आज की मुरली में एक सर्वोत्तम साधन, सर्वोत्कृष्ट साधन, द हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ सर्विस की चर्चा है। और वो टूल कौन सा है? मनसा सेवा। मन से सेवा करो, वो भी कैसी? यथार्थ। और उसका भी क्या करो? चार्ट दो। और बाबा ये चार्ट अचानक पूछेगा। मन से किरणें फैलाना, शुभ भावना की, शुभकामनाओं की। समय तुम्हें पुकार रहा है, प्रकृति तुम्हें पुकार रही है। तीसरा, आत्माएं तुम्हें पुकार रही है। और चौथा, और कौन पुकार रहा है? गेट खोलने के लिए कौन पुकार रहा है? ब्रह्मा तुम्हें पुकार रहा है। प्रकृति पुकार रही है, हे प्रकृतिपति, सफाया करना है। आत्माएं पुकार रही है, आवाज सुनो। समय नाजुक है, मुरली पुरानी है 2001 की, और अभी तो समय और अधिक नाजुक है। दुख के, भय के झटके सारे दिन भर में देखो। आज ही के दिन तो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। विश्व भर में आंदोलन हो रहे हैं, विकार, विकर्म, पाप कर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदाएं, प्रोटेस्ट्स, धरना, क्या क्या हो रहा है। आत्माएं दुखी है। एक गीत को याद किया है बाबा ने। कौन सा गीत? एक बूंद के प्यासे, अमृत की एक बूंद, सुख शांति की उनको दो। तुम हो मास्टर दाता। न बड़ा काम है, सब कर सकते हैं। छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा, बीमार हो या स्वस्थ हो, साधन वाला हो या बिना साधन वाला हो, अमीर हो या गरीब हो, इस सेवा में किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति और किसी भी स्थान पर यह सेवा की जा सकती है। अब ये सेवा करो, इस सेवा का बैलेंस रखो वाणी की सेवा के साथ। वाचा की सेवा कुछ आत्माएं कर सकती है, परंतु आवश्यकता वर्तमान समय किसकी है?
मनसा सेवा की। वाणी ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, और वाणी की आवाज़ केवल मन तक पहुँचती है। दुख तो भीतर है, और बहुत पीड़ा है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, तनाव में जी रहे हैं लोग। तुम मास्टर मुक्तिदाता हो, अपना मर्सीफुल स्वरूप प्रकट करो। दुआओं के सागर की संतान हो। और इसमें फ़ायदा भी बहुत है। कौन से फ़ायदे हैं? डबल। एक तो तुम्हारा अपना पुरुषार्थ, और दूसरा आत्माओं की दुआएं, और तीसरी बात और क्या होगा? आज की मुरली से, चिंतन से नहीं, आज की मुरली से। और क्या होगा इस सेवा से? इस सेवा में बिजी रह जाओगे तो क्या होगा? हद की बातें और हद के आकर्षण से स्वतः ही मुक्त हो जाओगे, और मेहनत से भी मुक्त हो जाओगे। जब लक्ष्य ही रखा है कि किरणें फैलानी है, सतत फैलानी है। मुरली में ड्रिल भी कराई है, 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। तो आज की मुरली की शुरुआत कहाँ से की है बाबा ने? अव्यक्त मुरली नदी की तरह है, अलग अलग जगह से बहती है। एक ही मुरली में कितनी बातें हैं, कितनी सारी ढेर पॉइंट्स है। किसको देख रहे हैं? रूहानियत, डिविनिटी। कौन से बच्चे हैं? रूहानी बच्चे। रूहानियत से चालू की। रूहानियत का आधार प्यूरिटी, प्यूरिटी का आधार एकव्रता। रूहानियत, प्यूरिटी, एकव्रता। तो रूहानी दृष्टि से क्या होगा? आत्माओं में शक्ति भरेगी। चाल चलन, चेहरा, उससे क्या होगा? फरिश्ते का अनुभव, अलौकिक फरिश्ते नजर आएंगे। मुस्कान से आत्मा को क्या मिलेगा? खुशी। तो तुम्हारे अलौकिक नयन, तुम्हारी अलौकिक मुस्कान, तुम्हारी अलौकिक चलन, चेहरा, ये सेवा के साधन बनेंगे। धरती पर क्या नजर आएंगे? जैसे कि अलौकिक फरिश्ते हैं। किसकी वजह से? रूहानियत की वजह से, डिविनिटी। और इस रूहानियत का बीज क्या है? प्यूरिटी। प्यूरिटी ही क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार और ब्राह्मण जीवन की मर्यादा। जितना संकल्प में, बोल में और कर्म में पवित्र, उतनी ही रूहानियत ज़्यादा। तो रूहानियत बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? पवित्रता को बढ़ाना पड़ेगा। कई मुरलियों में बाबा ने कहा ये प्यूरिटी भी क्या है? तुम्हारा स्वभाव है,
श्वास है, सहज स्वभाव है, धर्म है, कर्म है। एक मछली ने पूछा कमल से कि तुम कीचड़ में रहते हो, फिर भी ये कीचड़ तुम्हारे पंखुड़ियों को लगता नहीं, क्यों? क्या उत्तर है? उसने उत्तर दिया कि मैं अपना न्यूट्रिशन जो है, खाद्य या पोषक तत्व नीचे से लेता हूँ, मिट्टी से नहीं, ऊपर की जो कीचड़ है उससे नहीं, नीचे से। और मेरा सारा ध्यान कहाँ रहता है? ऊपर सूरज की तरफ। मैं सूरज को देखते रहता हूँ, सूरज मुझे किरणें देता है। और तीसरा, मेरी जो पंखुड़ियाँ है उसमें वो होता है वैक्स, जो उसे प्रोटेक्ट करता है। और चौथा एक कारण है एब्सिशन नाम की एक प्रोसेस है। कमल एक ऐसा पौधा है कि जिसकी पंखुड़ियाँ झड़ती है, विल्टिंग, और फिर नहीं आती है, तो वो अपने आप को क्या करते रहता है? रिन्यू करते रहता है। अगर मैली हो भी गई तो वो सूख जाती है, हट जाती है। अंग्रेजी में उसे एब्सिशन नाम की एक प्रोसेस है कहा जाता है। वो रिन्यू करता है। तो पहला तो वो न्यूट्रिशन, वो पोषक तत्व गंदगी से नहीं लेता है, भीतर से लेता है। एक दूसरा, उसका ध्यान किधर है? सूरज की तरफ। सूरज की किरणें उसका पोषण करती है, इसलिए वो सूरज की तरफ बढ़ता है। तीसरा, प्रकृति ने उसे प्रोटेक्शन दिया है, एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर। जो वैक्स, वो पंखुड़ियाँ जो होती है उस पर पानी जमने नहीं देता। और चौथा, रिन्यू, अपने आप को निरंतर चेंज करते रहता है, रिन्यू करते रहता है। इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। हमें भी डीपर सोर्स से न्यूट्रिशन लेना है, ध्यान ऊपर रखना है और अपने आप को कवर्ड रखना है, प्रोटेक्टेड। इस संसार में रहते हुए भी अस्पर्शित, न सफलता हमें स्पर्श करे न असफलता। इस मुरली में कहा है, साक्षी होकर राजी होने के खेल को तो देखा है, नाराजगी के भी खेल को देखने का अभ्यास चाहिए। तटस्थ, भोक्ता भाव का हमें दिन रात का अभ्यास है, सुख दुख पर अभ्यास किसका करना है? तटस्थ भाव का, साक्षी भाव का, अभोक्ता भाव का। तो कौन हो तुम? रूहानी बच्चे। संकल्प, बोल और कर्म रूहानी। रूहानी संकल्प क्या करेंगे? दूसरों में शक्ति भरेंगे। और रूहानी बोल क्या करेंगे? 4 या 3 बातें। पहला तो सुख और शांति का अनुभव कराएंगे आत्माओं को। दूसरा, आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा क्या करेंगे? वरदान देंगे उनको। कौन? तुम्हारे बोल। और कर्म, स्वयं कर्मयोगी और दूसरों के सामने कर्मयोगी का सैंपल। तो संकल्प, बोल और कर्म। पर बाबा ने इसमें और एक चीज जोड़ी है प्यूरिटी के संबंध में। प्यूरिटी अर्थात केवल ब्रह्मचर्य नहीं, संकल्प में, बोल में और कर्म में क्या? ब्रह्मचारी। यात्रा काम विकार से ब्रह्मचर्य की ओर, ब्रह्मचर्य से प्यूरिटी, प्यूरिटी से संपूर्ण प्यूरिटी, ब्रह्मचारी। और फिर सतयुग में
पावन, देवताएं, निर्विकारी। तो प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, परंतु ब्रह्मचर्य उसका मूल आधार है, नींव है। उसको यदि हटा लिया जाए, बाकी सब होगा ठीक, पर एक चीज होगी, जो लक्ष्य है उस मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्यूरिटी का इतना क्यों महत्व है और ब्रह्मचर्य का इतना क्यों महत्व है? क्योंकि जैसे ही मन व्यक्तिगत इच्छाओं में भटकता है, पर्सनल डिजायर्स में, तो जो मिशन रखा है आंखों के सामने, जो लक्ष्य रखा है महान, उससे चेतना भटक जाती है। और सबसे अधिक भटकाने का काम ये काम विकार करता है। इसकी उत्तेजनाओं के आगे बाकी सब फीके हैं। इसलिए इतना बल दिया गया है प्यूरिटी पर। शास्त्रों में कितने उदाहरण हैं, भीष्म, अगस्त ऋषि, लोपमुद्रा, विश्वामित्र, मेनका, और कहीं ना कहीं अप्सराओं को दिखाया है। एक प्रश्न है, ये अप्सराएं आई कहाँ से? क्या अप्सराओं को दूसरा काम नहीं है? और उनको क्या इंटरेस्ट, बेचारे पतले दुबले सन्यासी, किसी वन में ना किसी को नुकसान दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है। ये कहानियां कहाँ से बनी, ये भी एक प्रश्न है। वास्तव में शायद ऐसी कोई अप्सराएं कभी थी ही नहीं। ये दमित मन जो है, जहाँ दमन किया हुआ है, उसी का ये प्रोजेक्शन है। बाहर कहीं थी ही नहीं, ना कभी है, भीतर ही है सब कुछ। इसलिए प्रेममयी ज्ञानमयी समझ, दमन से नहीं, दबाते हुए नहीं, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, चैनलाइज करना एनर्जी को हायर साइड, उसको एक लक्ष्य दे देना है। नहीं तो मन भटकता है उत्तेजनाओं में, व्यर्थ में, शरीर में, ऊर्जा के नाश में। और ये बहुत पावरफुल ऊर्जा है, जो अगर ऊपर बहे तो शक्ति का रूप धारण करती है और हमें एकाग्र रखती है। सबसे बड़ा दोष काम का वो है कि मन को वो बिखेर देता है, और सबसे बड़ा फायदा ब्रह्मचर्य का ये है कि मन उसमें एकाग्र हो जाता है। तो बाबा ने कहा प्यूरिटी अर्थात केवल ब्रह्मचर्य नहीं, उससे भी आगे क्या, बाप समान ब्रह्माचारी, संकल्प भी, कर्म भी, बोल भी। और फिर परसेंटेज पूछा कितना परसेंटेज है, कितना है, 75 है, 80 है, 90 है, 100 नहीं तो बढ़ाते जाना है हर दिन। और इसका भी आधार क्या बताया, एक व्रता। एक ही शब्द को अंडरलाइन करो, कौन सा शब्द, एक व्रता। तो रूहानियत, फरिश्ता बनेंगे, और रूहानियत का बीज प्यूरिटी, और प्यूरिटी के लिए क्या चाहिए, एक वर्ड केवल जो अंडरलाइन कर लो, वो आ गया तो सब आ गया। कौन सा व्रत, एक व्रता। उससे क्या क्या हो जाएगा, 2-3 बातें हो जाएगी। कौन कौन सी, एकाग्रता होगी, मन स्थिर रहेगा, एकाग्र। दूसरा अचल अडोल। तीसरा
एक मत, सद्गति, और चौथा एक रस स्थिति। स्थिति एक रस नहीं है, अर्थात एक व्रता नहीं है। एक व्रता अर्थात एक ही सब कुछ। जो इतनी सारी भीड़ है उनको कम करना, हटाना, क्योंकि उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक व्रता, एक व्रता है तो सहज प्यूरिटी है, और प्यूरिटी है तो डिविनिटी है। ये तीन बातें बताई। और फिर मुरली ने अपना रुख बदला। हे एक व्रता आत्माओं, आवाज सुनाई देती है। मुरली का टॉपिक कहाँ चेंज होता है उसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ तक ये चालू था और यहाँ से टर्न। समय की पुकार, प्रकृति की पुकार, आत्माओं की पुकार सुनाई देती है। मर्सीफुल स्वरूप। ये तो रिहर्सल थी, भुज का भूकंप हुआ है। ऐसा बहुत होगा। क्या करो? मनसा सेवा। और कैसी करो? यथार्थ। और उसका क्या दो? चार्ट। तो चार्ट रखना है। आत्माओं को देखो, आत्माओं का आह्वान करो, आत्माओं से बातें करो, आत्माओं को परिवर्तित करो, आत्माओं से को वरदान दो, दृष्टि दो, स्पर्श करो, उनको शक्ति दो, ज्ञान दो, गुण दो, प्रभु प्रेम को भरो, वरदान दो, साक्षात्कार कराओ, उनकी शुद्ध कामनाओं को पूर्ण करो, उनको मुक्त करो, दुखों से सहारा दो, मदद करो। कितने काम करने हैं, ये सब अमृत वेला करना है। आत्माओं को इमर्ज करो। और सहज विधि अगर बाहर नहीं जाना है तो यहीं पर जो आत्माएं आ रही है, एक साथ मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, विंग्स के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ढेर सारी आत्माएं आ रही है। ऊपर जाओ शांतिवन के, जो नई नई आत्माएं आ रही है रोज, उनमें शक्ति भरो। आनंद सरोवर, मान सरोवर, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स, ज्ञान सरोवर, ढेर आ रही है। उनमें क्या भरनी है? शक्ति। आह्वान करो, उनको दुखों से लिबरेट करो, उनकी मदद करो, उनको सहारा दो, बाप से कनेक्शन जोड़ो, प्रभु प्रेम से उनको भर दो। कितने सारे काम हैं, ये काम करना है। और ये सब कर सकते हैं। बाबा ने कहा छोटा हो बड़ा हो, छोटों ने दौड़ लगाई, अब इसकी दौड़ लगाओ। टीचर्स ने रेस किसकी करनी है? अब मनसा सेवा की रेस करो, रेस करो, दौड़ लगाओ। होशियारी किस में दिखाओ? चालाक बहुत है, बाबा ने कहा कोई कोई इधर। बाबा को चालाकी भी पता है, बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, पर होशियार किस में बनना है? पर बाबा होशियारी बताएंगे नहीं, चालाकी जो करते हैं वो नहीं बताएंगे, और बताएंगे तो सोच विचार में चले जाएंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। होशियार, होशियार मतलब तारीफ नहीं कर रहे हैं। हाँ बाबा, यहाँ ये वो वाला होशियार नहीं है, ये दूसरा वाला होशियार है, ज़्यादा स्मार्ट है, ऐसा कहते हैं ना, वो वाला स्मार्टनेस। तो होशियार किस में बनो? मनसा सेवा में। दौड़ किसकी लगाओ? मनसा सेवा की। रेस कौन सी करो? मनसा सेवा की। आत्माओं से रूरियान, आत्माओं से बातें करो, आत्माओं की बातें सुनो। उनके अंदर इतना दबा हुआ है, इतना दबा हुआ है, किसी को सुना नहीं पाते, किसी से कुछ कह नहीं पाते। हमारे ओपीडी में एक माता जी आए थे, क्रिश्चियन परिवार है, यहीं रहते हैं माउंट में। उनका बेटा, वो खुद ही इतनी बुजुर्ग है, उनका बेटा भी मतलब वही 90 के करीब है, वो ग्रैंडसन, बेटा नहीं, वो ग्रैंडसन बता रहा था कि ये माता जी तो है पर इसने इतना कुछ देखा है,
2 साल में उसके 3 बेटे चले गए। माताजी है अभी भी। कितनों की डेथ देख ली उसने घर परिवार में। वो ग्रैंडसन लेके आया था। शी इज सच ए स्ट्रॉन्ग लेडी, ऐसा कह रहा था वो। इतना कुछ देखा है उसने, इतना कुछ देखा है। तो संसार में आत्माओं के अंदर दुख है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। संघर्ष कर रहे, लॉ, कोर्ट केसेस। आज का ही अखबार खोलो तो कितनी बातें हैं उसमें, सब हो रहा है। ये काम हमें करना है। मुक्तिदाता हम हैं, मास्टर मुक्तिदाता। हमें मुक्त करना है आत्माओं को। हम यदि मांगते रहे तो फिर कैसे होगा। हम ही अमृत वेला बाबा से मांगते रहे, पूरा समय अमृत वेला फरियाद में, भक्ति में चला गया। और सकाश का टाइम 2 मिनट, इधर सकाश, उधर सकाश, इधर सकाश। मुरली में कहा ना, सकाश और काम हुआ, बस सुन लिया और बस आगे क्या। इधर भूकंप हुआ, आत्माओं को किरणें दे दी, सुख शांति आनंद। बाकी टाइम 40 मिनट मेरा घुटने का दर्द ठीक करो, मेरा वो ठीक करो, मेरा ऐसा ठीक कर दो, मेरा अपना से ठीक करो, मेरा ब्रह्मचर्य को थोड़ा पावरफुल बनाओ, क्या करूँ। अपनी रूरियान चालू है। लास्ट के 5 मिनट फटफट फटफट, इधर किरने उधर किरने हो गया। मनसा सेवा को बढ़ाओ। आरती की थालियां फेंको और शंखनाद लो और शंख करो, शंखनाद करो शंख लेकर। आरती करने वाले बच्चे नहीं चाहिए बाबा को। कौन से चाहिए? शंख नाद करने वाले। दूसरों के कल्याण में हमारा कल्याण है। तो ये एक पेंडिंग काम है। बाहर नहीं तो कम से कम मधुबन में ही जो आत्माएं आ रही है, रोज आत्माएं आ रही है, हजारों आ रही है, हजारों जा रही है। 3-4 दिन रहती है, चले जाती है। क्या करना है? किरणें दो, सहारा दो, सकाश दो, शक्ति दो, शांति दो। मुरली में कहा है, सहारा दो, सकाश दो, शांति दो। अनुभव कराओ। तो मनसा सेवा, ये काम बाकी है। मधुबन वालों से मुलाकात, सबको उठाया, चार्ट पूछा, टीचर्स, पांडव, मधुबन वाले, पहली लाइन वाले, दूसरी लाइन वाले, उठो उठो उठो, दुआएं दो और दुआएं लो। और कोई बद्दुआ दे तो, और 100 जने अगर नाराज करे तो क्या करेंगे? अगर कोई कमेंट्स करे तो, ट्रोल करे तो, अपोजिशन करे तो, इंसल्ट करे तो, विरोध करे तो, टांग खींचे तो, गाली दे तो, अपमान करे तो क्या करोगे? और करने वाले अगर बाहर वाले ना हो, अंदर वाले ही हो तो, और कर उसके लिए रहे, हमारी अच्छाई के लिए कर रहे तो, और तीव्र पुरुषार्थ हम कर रहे इसलिए कर रहे तो क्या करेंगे? ग्लानि हमेशा, निंदा हमेशा बुरी चीजों के लिए नहीं होती है। अच्छी चीज कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ के लिए हुई ग्लानि, उसका क्या करें? कुछ नहीं करो, उसको समझो ये तो बहुत अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट है। बाबा ने कहा कोई भी हो, कैसा भी हो, तुम अपने आप को क्या करो? साक्षी होकर देखो, नाराज नहीं करो, राजी रहना है। ये सब होगा, पहले ही बता दिया है। ये सब परीक्षाएं हैं, पेपर्स है, कितने पानी में हो देखने के लिए। और ये सब होगा,
और ये सब बातें आएगी, बातें आएगी, बातें जाएगी। इसलिए सत्य का मार्ग कठिन है और सच्चाई के मार्ग में दुश्मनों की कमी नहीं है। इसलिए आगे बढ़ते रहना है, अध्ययन करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। इतने विशाल समुद्र में चेतना एक छोटा सा ज्योति कण, और ज्ञान इतना विशाल है, कैसे उसको आत्मसात करे। इस एक ही मुरली में इतनी बातें हैं, और ऐसी इतनी सारी ढेर मुरलियाँ कैसे समझ पाएगी ये मूर्ख मन, ये भोगी मन जो विकारों में डूबा हुआ है। परंतु विनम्रता के साथ, आशा के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। हारना नहीं है। धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में दो ही परिणाम है, एक तो विजय या फिर वीरगति। पर पराजय नहीं, हारना नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए, चाहे बद्दुआएं दे, कुछ तो हमें एक ही संकल्प, एक ही व्रत रखना है। कौन सा? दुआएं दो, दुआएं लो। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है मलाला, सुना होगा। 2012 में तालिबान ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, असैसिनेट नेशन करने का प्रयत्न किया था। उसने उनको माफ़ कर दिया, वो बच गई। यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस में उसने अपना स्पीच दिया था। वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए फ़ाइट करती है मलाला। सुना है, देखा है? उसने अपने भाषण में कहा था कि वो लोग मुझे हरा नहीं सकते, वो लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं जो कार्य कर रही हूँ उसके लिए। और उनको लगा कि मैं दुर्बल हो जाऊंगी, भयभीत हो जाऊंगी, पर इस वार के बाद, इस आक्रमण के बाद मैं और शक्तिशाली हो गई। भय मेरे अंदर का ख़त्म हो गया है अब। और बाद में वो जो एक टेररिस्ट थे जिन्होंने आक्रमण किया था, वो तालिबान टेररिस्ट, उसने एक एपोलॉजी लेटर भी सबमिट किया था बाद में, पर उसने क्षमा कर दिया। चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, दुआएं दो, दुआएं लो। क्योंकि उस समय उन आत्माओं का वो पार्ट है। और जो आत्मा निंदा कर रही है, अपमान कर रही है, कमेंट्स कर रही है, विरोध कर रही है, इंसल्ट कर रही है, ग्लानि कर रही है, गालियाँ दे रही है, वो आत्मा एक्चुअली दुख में है, दर्द में है। और वो गिरा हमें नहीं रही है, खुद को रही है। वो परवश है, वशीभूत है, उसका अपना ही स्वभाव, अपना ही संस्कार दुश्मन बना हुआ है। इसलिए उस समय क्या चाहिए? मर्सीफुल, रहम भाव, अपने आप को ऊंचा रखना है। नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे। तो मधुबन निवासियों से मुलाकात, क्या कहा? एक ही दृढ़ संकल्प, दुआएं लो, दुआएं दो। और क्या कहा मुरली में? कर्नाटक, अगर एक ब्राह्मण आत्मा की सेवा होती है तो कितना पुण्य मिलता है। इतनी ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करो तो कितना पुण्य मिलेगा। और उसमें भी अगर मन से उनकी रोज सेवा कर रहे हैं तो इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं की सेवा। एक तो स्थूल सेवा, और जब सेवा करो अगर उसमें थकावट हो रही है, अर्थात रियल सेवा नहीं है वो। रियल सेवा में कोई थकावट नहीं है, रियल सेवा में निरंतर खुशी रहेगी, मेवा, प्रत्यक्ष फल। इसलिए अपनी सेवाओं को भी निष्काम और निस्वार्थ करते जाओ। सेवा की और
डिटैच्ड, सेवा की और उससे अलिप्त। क्योंकि हम जो सेवाएं कर रहे हैं वो क्या वही सेवाएं है। वो दादियों को देखो, इतनी सारी दादियाँ। बाबा ने कहा ना, कौन है ये तीनों? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। साकार में तो दो ही थे, एक तो खुद ही है। बस चला रहा है, बेफिक्र बादशाह है। तो और क्या कहा दादियों से? तबीयत के भी नॉलेजफुल, अपने शरीर को समझना है, शरीर की प्रवृत्ति को समझना है, अपने नींद को समझना है, अपने भोजन को समझना है, शरीर की क्षमताओं को समझना है। ये भी स्टडी है, ये भी, इसको जब तक नहीं समझेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। और टीचर से मुलाकात की कर्नाटक के, क्या कहा उनको? कोर्स कराने के समय मैं मनसा सेवा में बिजी हूँ, कर्म योग का समय है, मैं क्या कर रही हूँ? मनसा सेवा। ये काम मुझे मत बताओ। इंग्लिश में एक वाक्य है, स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन शुड नॉट बी मेड एन एक्सक्यूज फॉर मटीरियल निग्लिजेंस। अध्यात्म को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। यहाँ की बातों को मटीरियल निग्लिजेंस जो है, जो लौकिक में जो निग्लिजेंस हो रहा है, उसका ये टूल नहीं बनाना है, उसका ये आधार नहीं बनाना है। सेवा करो, मैं क्या कर रही हूँ? मनसा सेवा। कोर्स कराना है, मैं क्या कर रही हूँ? मनसा सेवा। बाबा ने क्या कहा? बैलेंस। बैलेंस है तो ही ब्लेसिंग है। यहाँ कितनी सारी चीज़ें देखनी है, शरीर को भी देखना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, उसकी नींद का भी देखना है, उसके भोजन का भी देखना है, उसकी जो सेवाएं है वो भी देखनी है। वाचा की सेवा, कर्मणा की सेवा, मनसा की सेवा, और उसमें ये सारे जो मन बहाने बनाता है वो नहीं। तो बैलेंस की भी बात की। और एक बात की, एवर रेडी। शरीर छोड़ के जाने में एवर रेडी नहीं, बाप समान बनने में एवर रेडी। उदाहरण दिया है एक बाप और बच्चे का। कोई बच्चे अपने बाप जैसे दिखते हैं, तो बाप समान बनने में, उसमें एवर रेडी। वो यहाँ बनो। तो पूरी मुरली अगर हम देखें तो छोटी छोटी बातें हैं। रूहानियत से चालू किया, आधार प्यूरिटी। अपनी प्यूरिटी की इस प्रतिज्ञा को रोज रोज रिवाइज करते रहना है, अमृत वेला। क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, स्मृति का जल नहीं डालेंगे, तो वो विस्मृत हो जाएगी और कहीं ना कहीं आकर्षण होगा। और इतना महान लक्ष्य है। चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछता है, क्या मैं किसी से प्रेम करूं? क्या प्रेम अच्छी बात नहीं है? उसे प्रेम हो गया है धनानंद की ही बेटी से, जो दुश्मन है उसकी ही बेटी से। चंद्रगुप्त पूछता है, क्या ये प्रेम खराब चीज है? इसे खराब चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है। पर उसके लिए नहीं जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है। हाँ, किसी पदाति सैनिक के लिए वो ठीक है, किसान के लिए ठीक है, कोई छोटा मोटा कारीगर है उसके लिए ठीक है, पर जिसे सम्राट बनना है, जिसे महान बनना है, उसके लिए ये विष है। क्योंकि ये क्या करता है? डिस्ट्रैक्शन लाता है, भटकाता है मन को, एकाग्रता को भंग कर देता है। इसे जिनको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है, वह इन सब चीज़ों से अपने मन को अनासक्त रखे। तो प्यूरिटी, रूहानियत, प्यूरिटी, एकव्रता, एक ही, उसी में एक स्थिति है, उसी में एक मत है, उसी में सद्गति है, उसी में अचोल अडोल अवस्था है। तीसरी, संसार की आत्माओं की। चौथी बात, पुकार। वो पुकार भी तब सुनाई देंगी जब हमारी अपनी पुकारें थोड़ी सी कम हो जाएगी।
हम अपने लिए ही दुखी है। मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरी शान। प्रकृतिपति तुम हो, आत्माएं पुकार रही है, सुनो, प्रकृति पुकार रही है, परिवर्तन करो। ब्रह्मा पुकार रहा है, गेट खोलना है, समय पुकार। और फिर मुख्य मुरली किस पर है? मनसा सेवा। ड्रिल भी कराई 1 सेकंड में। तो कल सुबह अमृत वेला या रोज अमृत वेला, सुबह और शाम 2 समय संसार की आत्माओं को सकाश, प्रकृति के तत्वों को सकाश, ये 2 मुख्य काम करने हैं। आत्माओं को इमर्ज करो, देखो, बात करो, वरदान दो, साक्षात्कार कराओ। और ये सब करने के लिए क्या चाहिए? डिटैचमेंट। ये सब करने के लिए चाहिए वैराग्य। बिना वैराग्य के सकाश देने की सेवा नहीं हो सकती। नहीं तो हम केवल उनको ही सकाश देने में लगे रहेंगे जो हमारे अपने हैं और जिनसे हम कुछ चाहते हैं। जिसने पैसे लिए हैं, बाबा ये पैसे दे दे, पूरा सकाश उसी को दे रहे हैं। ये मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। इस तरह की सकाश नहीं, निस्वार्थ सकाश। हाँ, ब्याज सहित जो भी आए, सब आत्माओं का कल्याण। और एक मंत्र कौन सा दिया आज? व्रत कौन सा दिया? दुआएं, जो पिछले संडे भी बाबा ने कहा था। चलते फिरते बस दुआएं देते रहो, सबका कल्याण होते रहे, चाहे कोई कुछ भी दे रहा हो। हमें अपने आप को ऊंचा रखना है। खुद प्रभावित अगर हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर उसके वाइब्रेशंस और हमारे वाइब्रेशन सेम हो जाएंगे। हमें अपने वाइब्रेशंस को ऊंचा रखना है। और ये सब होगा यहाँ, ये सारी बातें होगी, क्योंकि जन्म जन्म से हमारी कितनी आत्माओं के साथ हिसाब है, वो सब इसी परिवार में इर्द गिर्द आ जाएंगे। तो दुआएं दो, दुआएं लो। मनसा सेवा का क्या करो? चार्ट रखो। और वो भी चार्ट कैसा हो? यथार्थ चार्ट हो। उसके बाद क्या बोला? एवर रेडी रहो। और क्या बोला? टीचर्स को बैलेंस, ठीक है। जिम्मेवारी का ताज गिरता तो नहीं है, ताज, इसलिए अपने ताज को बीच बीच में चेक करते रहना, गिरा तो नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी अधिक ताकत उतनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना अधिक औहदा उतनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक बात। और क्या कहा? टीवी बाबा के पास है, बाबा उसमें सब देखता है, और छुप छुप के बच्चे क्या करते हैं वो भी सब बाबा को पता है। किसी का कुछ भी बाबा के सामने छिपा हुआ नहीं है। तो तुम जब कमरे में दरवाज़ा बंद करके और अंधेरे में और मोबाइल हाथ में, तो किससे बात करते हो और क्या देखते हो वो सब बाबा को पता है। इसलिए कोई छिप नहीं सकता, खाली बाबा बताते नहीं बस, नहीं तो बच्चों की क्या हो जाएगी। तो भगवान को सब पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे छिपा हुआ है। इसलिए रात को सोने से पहले सब कुछ उसको सुना दो, हल्का हो जाओ, फिर सो। ये समझना ही नहीं कि उसे पता नहीं है, उसे सब कुछ पता है, पर बता हम इसलिए रहे कि हम हल्के हो जाए। तो सच्चाई, ये सच्चाई वाले बच्चे बाबा को पसंद है, छिपाने वाले नहीं। और क्या कहा है मुरली में? और सेवा के लिए वही बात जो बताई, थकना नहीं है। थक रहे मतलब कहीं ना कहीं देह भान है। सेवा कभी नहीं थकाता, मैं थकाता है। और दादियों से मुलाकात, अपनी तबीयत का भी नॉलेजफुल, और दादियाँ चल रही है, कौन चला रहा है? बाबा। वही अनुभव हमें भी करना है। कितनों सब ने दादियों को देखा है स्टेज पर, जब दादियाँ रहती थी, अव्यक्त बाप दादा मिलन होता था, तो कैसा एक माहौल स्टेज पर बनता था। चाहे कोई भी उनको देखता था, बहुत खुशी होती थी देखकर।
आपस में जो बाप दादा और दादियाँ रूरियान करते थे, एक अलौकिक अनुभव, एक अलौकिक आनंद था वो। तो वो भी समय अब बीत गया, नए नए दृश्य खुलते जा रहे हैं ड्रामा के, और आगे क्या खुलेंगे पता नहीं। स्लोगन, वरदान, संघ, ईश्वरीय संघ, बैलेंस, ब्लेसिंग, ईश्वरीय संघ। ये संघ अगर है तो बाकी सब संघ से क्या हो जाएगा? मुक्ति। इस समय हम किसका संग कर रहे हैं? और प्रसन्न चित्त कौन रह सकेगा? बुराई को अच्छाई में, निगेटिव को पॉजिटिव में। निगेटिव जो भी आ रहा हो, पर हमें परिवर्तन किस में करना है? अच्छाई में करना है। चाहे दुश्मन चारों तरफ हो, दसों दिशाओं में हो। वो दिखाते हैं ना, राजा निमि, अयोध्या का राजा निमि, वो जो शत्रु होता है जिस युद्ध में हो जाता है राम के जन्म से पहले, वो चारों तरफ से उसको घेर लेता है आकाश में, और वो उसको नाश कर देता है। इसलिए जटायु उसका नया नाम रखता है, दशरथ। अब तुम महारथी नहीं, अब तुम दशरथी हो, इसलिए उसका नाम दशरथ रखता है, जो दसों दिशाओं के शत्रुओं को जो नाश करे, जो अयोध्या में रहे, जो कभी हारती नहीं, ऐसी अयोध्या हमारे भीतर ही हो, और हम ही वो महारथी, दशरथी, जो भी नाम कहो, शक्तिशाली, पराजित न होने वाले हम हैं। ऐसे कैसे? दशरथ ऐसे मर्सीफुल आत्माओं को, ऐसे प्रकृति जीत आत्माओं को, प्रकृतिपति आत्माओं को, ऐसे दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, व्रत लेने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी आत्माओं को, अलौकिक फरिश्तों को, ऐसे पवित्र आत्माओं को, प्यूरिटी जिन्होंने धारण की है संकल्प में, बोल और कर्म में, ऐसे ब्रह्मचारी संकल्प, बोल और कर्म में, ऐसी आत्माओं को, ऐसे मनसा सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे एवर रेडी आत्माओं को, ऐसे दुआएं देने वाली और दुआएं लेने वाली आत्माओं को, ऐसे राजी रहने वाली आत्माओं को, और 10 जने भी नाराज करे तो भी, एक ही जन नाराज करते तो 10 दिन लगते निकलने को और कोई कोई तो जब तक मधुबन नहीं आते तब तक निकलते ही नहीं, चाहे 10 साल ही लग जाए। फिर उधर संसार में बाहर निकलने का टाइम ज़्यादा है, मधुबन में थोड़ा कम है। तो उधर से जब तक इधर नहीं आते कोई भट्टी बिट्टी में, तब तक डूबे रहते हैं। क्यों? किसी ने नाराज किया है। संतोषी माँ एकदम नाराज, पर्दा खुला, भक्तों ने उठाया, संतोषी माँ उदास। क्या हुआ? दुर्गा देवी ने नाराज कर रखा है। तो 100 जने नाराज करे तो भी नाराज न होने वाली आत्मा, ऐसी जिम्मेवार आत्माओं को, ताज पहनने वाली आत्माओं को, ऐसे नॉलेजफुल आत्माओं को, ऐसे संकल्प मात्र भी पवित्रता खंडित ना हो, केवल ब्रह्मचर्य नहीं परंतु संपूर्ण पवित्रता, ऐसे साक्षी आत्माओं को, नाराजगी का, राजी होने का और नाराजगी दोनों खेल को साक्षी होकर देखने वाली आत्माओं को, क्योंकि ये सब बीत जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ। सफलता हो गई तो ज़्यादा खुशी नहीं, असफलता होगी तो उसकी कोई ज़्यादा रंज, कोई दुख नहीं, सब बदल रहा है। पास फेल सब होते रहेगा यहाँ। आज स्तुति हो रही है, कल निंदा होगी, फिर क्या करोगे? वो भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, सब अनित्य है। साक्षी होकर देखते रहना। ऐसे प्रसन्नचित आत्माओं को, बुराई को अच्छाई में बदलने वाली आत्माओं को, ऐसे सत्संग में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे हो गया, ऐसे रूहानियत में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे एक व्रता आत्माओं को, ऐसे वरदानी
वरदानी बोल, आत्माओं में अपने बोल से शक्ति भरने वाली, आगे बढ़ाने वाली, वरदान देने वाली आत्माओं को, संकल्प से शक्ति भरने वाली आत्माओं को, ऐसे कर्मयोगी स्वतः और दूसरों के सामने कर्मयोगी का सैंपल बनने वाली आत्माओं को। सारा कर्म छोड़कर केवल पुरुषार्थ करने में लग जाना, ये भी एक मार्ग है, परंतु उसमें खतरा बहुत है। इसलिए कर्म चाहिए जो हमें स्टेबल रखे दोनों तरफ के लिए। ऐसे खुशी से सेवा करने वाली और न थकने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।